Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए इस सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टन पैटर्न सच एज। देखिए आप अगर नेचर में देखें, हम लोग आसपास अपने आसपास कहीं भी देखें, एक कहीं ना कहीं कुछ एक सर्टन पैटर्न फॉलो होता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर। तो देखिए ये जो सनफ्लावर की पेटल्स हैं, ये क्या है, एक सर्टन पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। देखिए इस तरीके से कितना सिस्टमेटिक ढंग से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्लावर्स। ये आपका क्या है, एक पैटर्न्स को फॉलो करती हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस फ्लावर्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा देखिए आपका अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपका द होल ऑफ ए हनी कॉम्ब, जो आपका ये जो हनी आपका जो हनी बी अपना जो ये बना यहाँ पे शहद यानी हनी बनाती हैं। तो इसका देखिए क्या है, जो ये आपके डॉट और दिख रहे हैं, तो क्या है कितना सिस्टमेटिक ढंग से ये बनाती हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ही ये आगे बढ़ती हैं। इसके बाद देखिए आप अगर ग्रामीण परिवेश में कभी गए हो तो देखिए ग्रेन ऑन ए मेज कॉब, जो मेज यानी मक्के का भुट्टा होता है, जो उसमें अगर आप देखें तो क्या होता है कि जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें मैन का कोई रोल नहीं होता है, ये गॉड के थ्रू से बनती हैं। तो देखिए क्या पर्टिकुलर एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है। तो ये आपका 1 1 1 1 एक जैसे ही जो है यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाते, सारे आपको एक जैसे दिखेंगे। इसके बाद जो है ये सारे यहाँ पे पैटर्न्स के बाद हम लोग आ जाते हैं कि नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर्स इन अवर डेली लाइफ। कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपके डेली लाइफ में यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या है, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। एक लड़की ने अपने जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ सेलेक्ट हो गया, और उसको जो जॉब मिली उसका क्या ऑफर रहा, उसको कहा गया कि आपको योर पेमेंट विल स्टार्टेड मंथली 8,000 रुपीज़ विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि हर साल आपको 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब अगर आपका पहली ईयर्स तक उसको 8,000 मिलेंगे, तो नेक्स्ट ईयर जब जैसे ही उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कितना अमाउंट है, 500 मोर मिलेगा। यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी पहले ईयर्स में अगर 8,000 है तो सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, 8,500 हो जाएगी। फिर अगर आप वो थर्ड ईयर में आएगी तो 8,500 में 500 और ऐड कर देंगे तो आपका 9,000 हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 9,000 में 500 आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9,500। फिर ऐसे ही उसका जो पेमेंट है वो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न से। यानी क्या हो रहा है, हर ईयर्स में एवरी ईयर्स में 500 ऐड हो रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर विथ साइड 1 2 3, यहाँ पे देखिए यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे देखिए अगर इसमें कहा जाए 1 की पावर 1 होंगे, इसमें कितना है देखिए 2 की पावर 2 यानी 4 स्क्वायर है। यहाँ पे कितना देखिए 3 की पावर 2 यानी कि क्या है 9 स्क्वायर यहाँ पे बने हुए एक पर्टिकुलर। अगर नेक्स्ट अगर आपका आएगा 4 की पावर 4 हो जाएगा, वहाँ पे 16 स्क्वायर में डिवाइडेड हो जाएगा। ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे नेचुरल ये पैटर्न्स होते थे, और ये आप डेली लाइफ में कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं, यहाँ पे देखा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सीक्वेंस। व्हाट इज अ सीक्वेंस, यानी कि जो क्या होता है कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ डिफिनेट रूल। उसमें कुछ ना कुछ एक डिफिनेट रूल होता है, आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल आपका दिया गया है 3 5 7 9, यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई किया गया है कि हर नंबर्स में 2 2 ऐड किया जा रहा है। देखिए 3 में 2 ऐड कर दीजिए, 5 में 2 ऐड कर दीजिए, 7 में 2 ऐड कर दीजिए, 9 और 9 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, फिर 13, ऐसे ही आप आगे चलते चले जाएंगे। और अगर आप अदर एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए आपका जैसे 5 है, फिर 10 15 और 20, इसके बाद 25, ऐसे से आप आगे इंक्रीज होते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए 5 आपका ऐड हो रहा है एवरी नंबर्स में। तो इस तरीके से आपका ये एक पर्टिकुलर पैटर्न यानी कि एक डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब जो मेन हमारा टॉपिक, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है,
कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। यहाँ पे देखिए आप ये पर्टिकुलर नंबर्स की एक हम लोगों के पास लिस्ट दी गई है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है, देखिए पहला जो लिस्ट आपका क्या दिया गया है 1 2 3 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा अगर आपसे कहा जाए तो आप कह देंगे कि यहाँ पे 5 होगा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एवरी नंबर्स में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड होता चला जा रहा है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे +1 कर दे रहे हैं एवरी नंबर्स में, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसमें क्या कर रहे हैं 1 ऐड करते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या है नेक्स्ट सेकंड नंबर, अगर एग्जांपल देखें 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10, और नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए तो कितना हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, 100 से 30 माइनस कर दिया गया है और तब आपका जो है 70 आया, 70 से 30 माइनस कर दीजिए और 40 से 30 माइनस करेंगे 10 और 10 से 30 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 20। क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस का 30 आप ऐड करे दे रहे हैं या 30 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर रूल्स है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका क्या है -3, -2, -1 और 0। फिर इसके बाद क्या आएगा अगर आपसे कहा जाए 1 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 2, फिर 3, ऐसे ही बढ़ते चलें। यहाँ पे क्या रूल देखिए आपका पर्टिकुलर रूल्स क्या फॉलो कर रहा है, -3 में 1 ऐड कर दीजिए तो -2, -2 में 1 ऐड कर दीजिए -1 और -1 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड कर दिया यानी कि आप क्या कर रहे हैं +1 कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल अगर आपको ध्यान से देखें तो क्या 8 में 3 ऐड कर दीजिए 11, 11 में 3 ऐड कर दीजिए 14, 14 में 3 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 17 और 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20। इस तरीके से आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप +3 कर दे रहे हैं। ये आपका क्या है पर्टिकुलर एक पैटर्न है, यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और यही आपका जो है एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आपसे देखिए जो एग्जांपल्स आपने देखे फ्रॉम एबव लिस्ट वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय adding a fixed number to obtain the preceding terms. Such list of numbers is said to form a arithmetic progression और short form में उसको आप AP लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ये लिखे हुए 1 2 3 4 ये सभी टर्म्स होते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा है 100, 70, 40 और 10 इसको आप टर्म कहेंगे। -3, -2, -1 माइनस और इसके बाद 0 1 2 3 ये ऑल आर टर्म्स हैं। तो ये जो टर्म्स में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड नंबर्स को आप ऐड कर रहे थे तभी आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा था, तो इसलिए आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप एपी लिखेंगे। कहीं पे एपी लिखा इट मीन्स आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद एक और अदर डेफिनेशन होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्या होता है वो आपको देखिए। सबसे पहले जो आप यहाँ पे थोड़ा सा और द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो आप इसमें फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे थे वही आपका कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे -30 कॉमन डिफरेंस, इसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन डिफरेंस और जो आपका फोर्थ है वो आपका 1, यहाँ पे 3 कॉमन डिफरेंस हो गया। ये आपका जो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है डी, ये आपका कॉमन डिफरेंस को ऑफ एपी और इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। जो कॉमन डिफरेंस है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे -30 आपका निगेटिव था और यहाँ पे +1 और +3 ये आपके पॉजिटिव थे, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा एपी में वो आपका निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका डिफिनीशन क्या है भाई, पर जो एपी का क्या है, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर्स इट्स प्रोसीडिंग टर्म्स बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रिटन एज एपी। अब इसके बाद देखिए आ जाता है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है कि जो नंबर्स यानी जिस एपी के यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स डिफाइन होंगे, जैसे आपका लिखा है 2, 4, 6 और 8 यहाँ तक है, तो आपका ये कैसा हो जाएगा फाइनाइट। अब जैसे आपका एक और जैसे अदर आप डेली लाइफ से अगर देखें
तो जैसे आपके जो मॉर्निंग में असेंबली होती है तो किसी पर्टिकुलर क्लास के अगर स्ट्रेंथ के जो स्टूडेंट होंगे वो हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, तो जो सबसे छोटे हाइट का होगा वो सबसे आगे, फिर उससे आगे, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे आप खड़े कर देते हैं। तो वो आपका एक क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्लास में डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, डिफाइन होते हैं कि 10 स्टूडेंट्स होंगे या 20 स्टूडेंट्स होंगे, और उनकी जो हाइट हो वहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप खड़ा कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी होता है जिसका कोई भी लास्ट टर्म ना हो। फाइनाइट एपी में आपका लास्ट टर्म डिफाइन होता है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपका 8 है, और जैसे क्लास के स्टूडेंट्स में पता होगा कि लास्ट में सबसे जो हाईएस्ट बॉय होगा, हाईएस्ट गर्ल होगी, वही खड़ी होती है, तो इसलिए आपका ये फाइनाइट एपी हो जाएगा। और इनफाइनाइट एपी में जिसमें लास्ट टर्म डिफाइन ना हो, जैसे आप नेचुरल नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चले जाएं, तो आपका जो लास्ट टर्म डिफाइन मतलब नॉट डिफाइन, आप उसको नहीं लिख सकते हैं, तो वो आपकी इनफाइनाइट एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी कहलाएगी, क्योंकि उसमें टर्म्स आपके डिफाइन नहीं होते हैं, यानी लास्ट टर्म आप नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद आ जाता है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म्स आप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एपी का अगर फर्स्ट टर्म अगर आपका ए ले लें और उसका जो कॉमन टर्म्स डिफरेंस डी ले लें, तो जो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स आपका ए होगा, नेक्स्ट आपका ए प्लस डी होगा, इसके बाद ए प्लस 2d, फिर इसके बाद ए प्लस 3d, और फिर इसके बाद ए प्लस 4d। इस तरीके से आप एपी के नंबर्स को लिख देते हैं। और इसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसका जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म्स अगर आपसे लिखने को कहा जाए तो क्या लिखेंगे, एन के टर्म्स में, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म्स में और ये सेकेंड टर्म्स। देखिए जो एन टर्म्स अगर ले रहे हैं उसमें से सेकेंड टर्म्स है तो यहाँ पे 1 ही, तो डी का जो कॉफिशिएंट 1 ही तो लिखा है, एक लेस है। ये टर्म्स तो आपका सेकेंड है, ये टर्म्स आपका सेकेंड है, लेकिन एन से एक माइनस यहाँ पे जो डी के प्लेस पे, तो इसलिए आपका एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप ए एन के फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या होगा, कॉमन ये जनरल टर्म्स को फाइंड करने का आप एपी, यहाँ पे डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूलाज आपको याद रखेंगे, और एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन यहीं तक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।